नमस्ते। आज हम लोग मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल की हिंदी हॉरर कहानियां इतनी असरदार क्यों होती हैं। मतलब उनके पीछे का राज क्या है। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कई लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। रात का सन्नाटा हो और दूर से किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही हो, सुनी है कभी? हाँ, ये आवाज ना सिर्फ कानों को चुभती नहीं है, इसमें एक अजीब सा खौफ भी होता है। और हमारे यहाँ तो रात में कुत्ते का रोना मतलब सीधा सीधा अपशगुन, एक बहुत ही बुरा संकेत। तो चलिए इसी अपशगुन से जुड़ी हमारी पहली कहानी को देखते हैं। ये कहानी उस खौफनाक एहसास के बारे में है जब हमें कोई चेतावनी तो मिलती है, लेकिन हम उसे समझ तब पाते हैं जब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो हाँ, ये जो अपशगुन का कॉन्सेप्ट है ना, यही इस कहानी की जड़ है। मतलब ये मानना कि कुछ खास चीजें होने वाली किसी बड़ी अनहोनी का इशारा करती हैं। और यहाँ पर वो इशारा है एक कुत्ते का लगातार रोना। अब कहानी का स्ट्रक्चर देखिए कितना कमाल का है। कहानी 2 टाइमलाइन में चलती है। 2 हफ्ते पहले कुत्ता रोया था और एक पड़ोसी की मौत हो गई थी, और आज रात कुत्ता फिर से रो रहा है। और कहानी का जो ट्विस्ट है वो दिमाग हिला देने वाला है। हमारे नैरेटर को अपनी ही लाश मिलती है। और यहीं पर कहानी का वो पल आता है जब डर हकीकत पर हावी हो जाता है। नरेटर को याद आता है कि उसने पड़ोसी को बाहर जाते देखा था। तो फिर अगर लाश अंदर पड़ी है तो बाहर कौन गया था? ये सवाल उस खौफनाक सच की तरफ पहला कदम है। जवाब क्या था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि उस मरे हुए आदमी की रूह थी। और देखिए, कहानी का सबसे गहरा डर यहीं छिपा है। शरीर से आत्मा का अलग हो जाना और ये मानना कि अपशगुन सच होते हैं। मतलब कुत्ता यमराज को देख रहा था और नरेटर ने एक रूह को जाते हुए देखा था। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। यहाँ हम उन आत्माओं की बात करेंगे जो सिर्फ डरावनी नहीं होती बल्कि बहुत चालाक और धोखेबाज भी होती हैं। ये अनजाने के डर को एक नए लेवल पर ले जाती हैं। तो यहाँ 2 तरह के धोखेबाज हैं। एक तरफ है हाईवे पर मिलने वाली लड़की। वो बेचारी और लाचार दिखती है ताकि हम तरस खाकर अपनी गाड़ी से बाहर आ जाएं, अपनी सेफ्टी से बाहर आ जाएं। और दूसरी तरफ है अतुल का हमशक्ल, जो भरोसे का फायदा उठाता है। और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ खतरा बाहर नहीं, पहले से ही अंदर है। तो ऐसी धोखेबाज आत्माओं के कुछ पक्के नियम होते हैं, जैसे कि हाईवे वाली लड़की की कहानी में दिखाया गया है। वो इंसानी रूप ले लेती हैं, हमारी हमदर्दी या भरोसे का फायदा उठाती हैं। उनका मकसद हमेशा हमें अकेला करना और किसी सुरक्षित जगह जैसे गाड़ी से बाहर निकालना होता है। लेकिन एक कमजोरी भी है, वो शीशे या मेटल जैसी चीजों को पार नहीं कर सकती। और कहानी में ड्राइवर की वो चेतावनी याद है, साहब कुछ भी हो जाए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। बस यही एक लाइन, यही एक नियम हीरो की जान बचाता है। ये दिखाता है कि इन शक्तियों से बचने का एक ही तरीका है, अपनी सुरक्षा का घेरा कभी मत तोड़ो। लेकिन क्या सारी आत्माएं बुरी और धोखेबाज होती हैं? जी नहीं। कुछ आत्माएं वापस आती हैं एक खास मकसद के साथ। और कभी-कभी तो उनका प्लान इतना शानदार होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। जरा इस भूत का प्लान देखिए। स्टेप 1, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ लिफ्ट लो। स्टेप 2, उसका फोन मांगो। स्टेप 3, उसी के फोन से ड्राइवर की आवाज में पुलिस को अपने ही मर्डर की खबर दे दो। और स्टेप 4, टैक्सी ड्राइवर को सबूत यानी अपनी लाश के साथ सीधे कातिल के घर तक ले जाओ। मतलब मरने के बाद भी इंसाफ हासिल कर लिया। और कहानी का अंत उस एक लाइन पर होता है जो सब कुछ बदल देती है। मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? इस एक सवाल से ड्राइवर को और हमें भी यह एहसास होता है कि वो पूरी देर एक जीते जागते इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से बात कर रहा था। और ये हमें इन कहानियों के सबसे सबसे पावरफुल टूल पर लाता है, और वो है कहानी का असली मोड़, वो ट्विस्ट जो एक झटके में पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। अब हमारी आखिरी कहानी को देखिए। इसमें एक लड़की भूत के बारे में बताती है, और बिल्कुल वैसा ही बताती है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। उलझे हुए बाल, बड़े बड़े नाखून, गंदे दांत, शरीर से टपकता हुआ खून। मतलब एक टिपिकल डरावना भूत। लेकिन तभी असली भूत सामने आता है और वो बताता है कि ये सब तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। असली भूत की सिर्फ एक ही पहचान होती है, उल्टे पैर।
एक ऐसी निशानी जिस पर तब तक नजर नहीं जाएगी जब तक बहुत देर न हो चुकी हो। और इस खुलासे का अंजाम बहुत भयानक है। कहानी खत्म होती है एक खबर के साथ कि हॉस्टल की छत से कूदकर 3 लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इसका मतलब साफ है, वो भूत सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा था, वो तो अपना शिकार ढूंढ रहा था। तो इन सारी कमाल की भूतिया कहानियों को समझने के बाद आखिर हम सीखते क्या हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानियां सिर्फ भूतों की नहीं है, ये असल में हमारे अपने गहरे डरों की कहानियां हैं। अचानक मौत का डर, अपनों से मिलने वाले धोखे का डर और इंसाफ न मिलने का डर। भूत तो बस एक जरिया है इन डरों को दिखाने का। और आखिर में ये कहानियां हमारे दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती हैं। सोचिए, अगर किसी भूत की असली निशानी छिपी हुई है तो हम असलियत में कभी कैसे जानेंगे कि कौन इंसान है और कौन नहीं? किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं? ये सवाल किसी भी भूत से ज्यादा डरावना है।